रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजन अपनी सहेली की शादी के लिए अपने घर बिहार से दिल्ली आई होती है। शादी के दिन वो खूब सज धज कर तैयार होती है। उसकी सहेली पायल की शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद गुंजन खाना खाने जाती है, जहाँ इतने पकवानों को छोड़कर वो अपनी प्लेट में ढेर सारे चावल और कुछ सब्जियां रख लेती है। उसकी प्लेट को चावल से भरा देखकर वहीं पर खाना खा रहा संजय उसे घूरने लगता है। तभी गुंजन की नजर उस पर पड़ती है। कहा हो ऐसे का घूरत हो, कभी किसी लड़की को खाना खाते हुए ना ही देखे हो का? गुंजन की बोली सुनकर संजय उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगता है। अरे अब भी घूरत हो? ओह अरे तुमसे ही बात कर रहे हैं हम, बहरे हो का? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे कान नाक हाथ मुंह सब ठीक है। वो मैं आपके प्लेट में हद से ज्यादा चावल देख के हैरान हो गया। मतलब इतने चावल लिए हैं तो 2-4 पूरियां भी ले लीजिए। बात ऐसी है कि ये चावल हमरे पेट में जाएगा, ना कि आपके, और हमको चावल ज्यादा पसंद है तो हम वही खाएंगे। अब घूरना बंद कीजिए, हमारे खाने पर नजर लगाएंगे का? नहीं नहीं, मैं क्यों नजर लगाऊंगा, मेरी तो नजर तुम पे ही टिक चुकी है। गुंजन अपने खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन गुंजन से पहली मुलाकात के बाद से ही संजय के दिल की घंटी उसके लिए बजने लगती है, जिसके बाद से वो गुंजन से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है। 2-3 बार उससे मिलता भी है, लेकिन गुंजन उसे भाव नहीं देती। पर संजय हार नहीं मानता और कुछ दिनों बाद संजय को गुंजन की सहेली से पता चलता है कि गुंजन बिहार वापस जाने वाली है। तो वो रेलवे स्टेशन पर जाकर गुंजन से अपने दिल की बात करता है। अच्छा हुआ ट्रेन छूटने से पहले आ गए, वरना हम तो निकल जाते ना बिहार। तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल करेंगे, बस हमरे माँ बाबूजी को मना ले आओ। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को मना लूंगा। उसके इतना कहते ही गुंजन संजय के गले लग जाती है। समय बीतता है और गुंजन अपने माता पिता को शहर बुलवा लेती है। तो वहीं संजय भी अपनी माँ कसूती को गुंजन के बारे में बताता है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है, जिसके कुछ समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सुबह के समय गुंजन सबके लिए रोटी सब्जी बनाती है और अपनी सास कसूती को परोसती है। रे बहू, ये कौन से जानवर के लिए रोटी बनाई सी तने? इतनी मोटी रोटी इंसान ना खाते। कैसी बात करत हो सासू माई? अरे हमरी अम्मा तो हमको ऐसे ही रोटी बनाना सिखाई है, और तनिक खा कर देखो, स्वाद आ जाई तो का। एक तो तेरी बातें मारे पल्ले ना पड़े से, ऊपर से यो भैंस जैसी रोटी मेरे तो चबाई ना जावेगी। वैसे ही मेरे ज्यादा दांत कोनी, जो है वो भी इसको खाकर ना बचेगी। गुंजन, वो मेरी माँ को पतली रोटी खाने की आदत है, तो तुम आगे से ध्यान रखना। ठीक है। कसूती ने सुबह का नाश्ता नहीं किया। ये सोचकर गुंजन दोपहर के खाने में चावल दाल बनाने के लिए रसोई में पहुंचती है। फटाफट से सासू माई के लिए मस्त दाल चावल चोखा बना देते हैं, उनका पेट भी भर जाएगा और हमको दाल चावल खाने को भी मिलेगा। गुंजन दाल कुकर में डालकर चढ़ा देती है और रसोई में चावल ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में दाल बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसे पूरी रसोई में कहीं चावल नजर नहीं आते। तभी उसके हाथों एक डिब्बा गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी सास रसोई में चली आती है। क्या बात होगी? क्यों दोपहर के समय बर्तन खनका रही है बहू? सासू माई, पहले हमको ये बताइए कि ये चावल कौन से कोना में छुपा कर रखी हैं आप? मतलब दाल बनकर तैयार हो गया है और आधा घंटा से हम रसोई में चावल ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। चावल? अरे हमारे घर में चावल होते कब है? कोई खाता ही नहीं चावल घर में। क्या कहा आपने? घर में कोई चावल नहीं खाता है? अरे दादा, तो का रोटी खाकर जिंदा रहत हो सासू माई, मतलब चावल नहीं है? गजब बात है। इसमें के गजब की बात हो गई? चावल ना खाते तो ना खाते, इब शोर कम कर, आधी नींद से जगा दिया तूने। इससे पहले कि गुंजन आगे कुछ कहती, कसूती उबासियां लेते हुए वहाँ से चली जाती है और उसके ससुराल में कोई चावल नहीं खाता। ये बात सुनकर गुंजन हैरानी में पड़ जाती है। अब इस दाल का क्या करेंगे हम? माता रानी, चावल बिना ससुराल में हम बिहारी को काहे भेजे? बिना चावल के हमरा गुजारा कैसे होगा? गुंजन को तब खाने की चिंता होने लगती है। दोपहर में तो किसी तरह गुंजन खुद को समझा लेती है
लेकिन शाम को वो घूंघट करके नुक्कड़ की दुकान पर चावल लेने के लिए पहुंच जाती है। ए भैया जी, तनिक 2 किलो बढ़िया बासमती चावल तोल दीजिए। अरे बोली से तो बिहारी लागत हो, कहीं कसूती बहन जी की बहुरिया तो नहीं हो? सही पहचाने हैं भैया जी। लेकिन एक बात बताइए, हमारी सासू माई कभी राशन में चावल नहीं ले जाते का? बिल्कुल नहीं। हाँ, घर में मेहमान आ जाते हैं तो लेके चली जाते हैं, वरना वो चावल नहीं लेती हैं। हमको भी आज ही बात पता चला, इसलिए चावल लेने चले आए। आज तो हम चावल बना कर रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, देते हैं। गुंजन चावल लेकर पहुंच जाती है और रात का खाना बनाने की तैयारी करती है। कुछ ही देर में संजय ऑफिस से घर लौटता है तो उसे खाने की अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी देर बाद गुंजन सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल चोखा परोस देती है और अपने घर में चावल बने देखकर संजय और कसूती दोनों गुंजन को घूरने लगते हैं। अरे घूरिए नहीं, खाइए, बहुत मजेदार बनाए हैं हमने। बहू यो तने के कर दिया, चावल बना के रख दिया। अरे कौन खावेगा इस चावल ने? हम सभी खाएंगे सासू माई। तू बावरी हो गई के? अरे मैंने चावल खाने की मनाही से मैं चावल खाना तो दूर की बात से देख भी ना सकूं, क्योंकि जब देखूं हूँ मेरा मन खाने को कर जाता। हाँ तो खाइए ना, खाने के लिए ही तो बनाए हैं। देखिए सासू माई, हम ठहरे बिहारी, बिना चावल के हमारा तो खाना अधूरा है, इसलिए चावल तो जरूरी है। गुंजन, हमारे घर में चावल कोई नहीं खाता क्योंकि माँ को डॉक्टर ने मना किया है खाने से। कोई बात नहीं, हम और तुम खा लेते हैं। सासू माई के लिए रोटियां सेक देते हैं। बिल्कुल ना, मैं खाने में यो भेदभाव ना सहूंगी। जो मैं खाऊंगी वही थम दोनों भी खाओगे, और इस घर में चावल आज के बाद मैंने दिखने ना चाहिए। तभी कसूती चावल उठाकर पड़ोस वाली के घर दे आती है। ये देखकर गुंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो भी ठान लेती है कि जब तक घर में चावल नहीं बनेंगे वो कुछ भी नहीं खाएगी और घर का एक भी काम भी नहीं करेगी। समय बीतता है। गुंजन सारा दिन घर में इधर उधर करती, लेकिन भूल कर भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ये सब देखकर संजय गुंजन को समझाता है। गुंजन, तुम जिद पे क्यों आ रही हो? आई हो दादा, अरे भला एक बिहारी चावल खाए बिना कैसे रह सकत है? चावल बिना ससुराल में इस बहुरिया का गुजारा ना हो पाएगा सजनवा। गुंजन, माँ का शुगर कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें 3 महीने तक चावल, मिठाई और मीठी चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया है, जिसके कारण घर में ऐसी चीजें आती भी नहीं है और ना कोई बनाता है। इसीलिए तुम भी ये चावल ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे दैया, मतलब सासू माई के चलते हमको चावल का त्याग करना पड़ेगा। कौन मुसीबत दे दिए हो भगवान। गुंजन संजय की बात को मानकर अपनी जिद को छोड़ देती है और घर का काम करने लगती है और घर में रोटियां ही बनाया करती, लेकिन चावल के बिना गुंजन मन से खाना नहीं खाती थी। ये देखकर कसूती को गुंजन पर तरस आ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी बीमारी के चलते अपने बहू बेटे को उनकी मनपसंद की चीजें खाने ना देकर बहुत गलत कर रही है। जिसके बाद अगली रोज कसूती खुद छोले चावल बनाकर परोसती है तो गुंजन हैरान होकर देखती है। सजनवा, ये चावल, हमरे ससुराल में चावल, कहीं हम सपना तो नहीं देखत हैं? सपना ना, हकीकत है यो। मैंने बनाए हैं चावल। अब मेरी खातिर तने चावल खाने छोड़ दिए तो थारे खुशी खातिर मैंने चावल बना दिए। मैंने एहसास हुआ कि मैं ठीक ना कर रही, इसीलिए तेरे ससुराल में भी चावल बनेंगे। अब कभी कभी मन करे तो खा ले। अपनी सास की ये बात सुनकर गुंजन के चेहरे पर जो खुशी छलकती है वो उसे बयां नहीं कर पाती और खाना शुरू कर देती है। अपनी बहू को खुश देखकर कसूती भी बहुत मुस्कुराती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।